दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के रिवीजन टेस्ट पेपर 2020। ठीक है दोस्तों, और आज का सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान का सॉल्व करने वाले हैं पेपर हम। और पेपर सॉल्व करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार। एक सब्सक्राइब तो बनते यार, मैं बिल्कुल दबा के ठोक दीजिए, बिल्कुल दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी? ये आपको क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1961। क्या है? 1961 में। और दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? इसका आंसर है क्यूबा का मिसाइल संकट था। क्या था? क्यूबा का मिसाइल संकट। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खेती का बल पूर्वक सामूहिकीकरण किया था? मतलब जो निम्नलिखित में से किसने मतलब खेती का बल पूर्वक सामूहिकीकरण किया था? तो इसका आंसर है स्टालिन। क्या है? स्टालिन। और चौथा है, शॉक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया? जो शॉक थेरेपी थी उसको किस वर्ष में अपनाया गया था? 1990 में। 1990 में। बिल्कुल कर लीजिए, आपको ये बिल्कुल राइट आंसर है। और पांचवा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ था? ये आपको अक्सर पूछने को मिल रहा है और जैसे आप वार्षिक में भी आ सकता है। तो इसका आंसर है 25 दिसंबर 1991। क्या? 25 दिसंबर 1991। प्रश्न दूसरे की बात करते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ? तो दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ईरान और इराक। और दूसरा ऑप्शन है इराक व संयुक्त राष्ट्र। इसका आंसर है ईरान और इराक। दूसरा क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं? मतलब जो सिलिकॉन वैली थी उसमें कितने भारतीय लोग काम करते थे? तो इसका आंसर है लगभग 3 लाख। कितने? लगभग 3 लाख। और तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी थी? अमेरिका। क्या थी? अमेरिका। चौथा क्वेश्चन है, भारत ने ओशियान मतलब जो भारत है, भारत में ने ओशियान के किस सदस्य देश के साथ मुक्त व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर यार अभी मुझे पता नहीं है, अभी ढूंढने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। और पांचवा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? संयुक्त राष्ट्र है, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 192 हैं। कितने? 192। बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल आंसर सही है। और तीसरे प्रश्न की बात करने वाले हैं, सही जोड़ी। बिल्कुल। तो फर्स्ट है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 5। कितनी? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1945 में की गई थी दोस्तों, 1945 में। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है इसका, वैश्विक तापमान से किस देश को सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है? मतलब जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उससे सबसे ज़्यादा किस देश को खतरा हो सकता है? तो तीसरे का आंसर है मालदीव। क्या है? मालदीव को खतरा हो सकता है तापमान बढ़ने के कारण। ठीक है, वैश्विक होने का। और चौथा है, सुरक्षा का बुनियादी मतलब क्या है? सुरक्षा का बुनियादी मतलब है खतरे से आज़ादी। क्या है? खतरे से आज़ादी। और पांचवा है, 1950 में फ्रांस को किस देश से संघर्ष करना पड़ा? मतलब ऐसा आपको दिया है इसमें सही जोड़ी में। तो इसका आंसर है वियतनाम। क्या है? वियतनाम। वियतनाम। यह आपका आंसर है। तो सही जोड़ी भी हो गई है आपकी। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं बिल्कुल दोस्तों। और अभी तक बिल्कुल यार कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार आपको सब्सक्राइब करने में, बताओ यार। तो चौथा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या दीजिए? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? 1997 में। कब किए? 1997 में। आंसर है इसका। दूसरा है, धरती के ऊपरी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा कम हो रही है? काई हो रही है? और ऊपरी परत में तो ऑक्सीजन ही हो रही है दोस्तों। और तीसरा है, भारत में आर्थिक सुधारों की योजनाओं को कब प्रारंभ किया? जून 1991 में किया गया दोस्तों। और चौथा है, कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं हुआ?
तो दोस्तों ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और 5वां है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बेलग्रेड। और कब हुआ था, 1961 में। कहाँ हुआ था, 1961 में। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 5वीं की। और दोस्तों अभी तक यार तुमने लाइक सब्सक्राइब तो करा ही दो यार, इतनी मेहनत से आपको वीडियो बना रहा हूँ यार, क्वेश्चन छाड़े हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और 5वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब हम दोस्तों। तो 5वां क्वेश्चन का आंसर है शीत युद्ध क्या था। इसका आंसर है शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क होता है। यह हथियारों से नहीं लड़ा जाकर प्रतियोगिता या गुणों तथा दूसरों को नीचे दिखाकर लड़ा जाता है। यह इसका आंसर है। और 6वां क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। तो 6 का उत्तर है मतलब ऑपरेशन इनफाइट नाइट रीच क्या था। इसका आंसर है ऑपरेशन इनफाइट नाइट रीच 20 अगस्त 1998 को सूडान के खरोतोम में अल कायदा के ठिकानों पर अमेरिकी क्रूज मिसाइल हमलों और कोडा अल सफा दवा कारखाने के लिए कोड नेम था। क्या था, कोड नेम। और 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। तो 7वां क्वेश्चन है सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी, लिखिए। तो ये दोस्तों आपको एक और सॉल्यूशन बता देता हूँ। यदि आपके पास कोई भी गाइड है या सीरीज है तो आप पार्ट 2 में देख लीजिए, ये उसी में है इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर है 7वां क्वेश्चन, सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद तथा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। क्या थी, सोवियत राजनीतिक प्रणाली थी जो समाजवाद तथा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। और 8वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो 8वां क्वेश्चन है हमारा ओशियन वाला, ठीक है दोस्तों। ओशियन के देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है ओशियन के 10 सदस्यों या देशों के नाम निम्न हैं। क्या है, निम्न। नंबर 1 ब्रुनेई, और दूसरा है कंबोडिया, और तीसरा है इंडोनेशिया, और चौथा है लाओस, और 5वां है मलेशिया, 6वां है म्यांमार, 7वां है फिलीपींस, और 8वां है सिंगापुर, 9वां है थाईलैंड, और 10वां है वियतनाम आदि सदस्य के नाम हैं। क्या, सदस्य के नाम है। तो इसका आंसर है 8वें क्वेश्चन का भी होगा। अब हम बात करने वाले हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन बहुत ही इजीली था वैसे तो। 9वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। दक्षिण में शामिल देशों के नाम बताइए। मतलब जो दक्षिण है उसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे। तो इसका आंसर है दक्षिण सार्क में सम्मिलित देश भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तथा मालदीव सम्मिलित हैं। और दोस्तों अब बिल्कुल यार ठोक दीजिए, बिल्कुल लाइक शेयर बिल्कुल कमेंट कर दीजिए यार, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी यार ऐसा लगे कि यार मस्त खतरनाक वीडियो है यार। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँ। और प्लीज़ बेल आइकन ऑल कर दीजिए यार, आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही।